तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो यानी 5 किंगडम्स हैं, और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है क्लासिफिकेशन, उसमें 5 किंगडम्स हैं, है ना। तो पहला किंगडम कौन सा था भाई? पहला वाला किंगडम क्या था? मोनेरा। मोनेरा। तो दैट इज अ मोनेरा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। दैट इज प्रोटिस्टा। देन पंजाई। पंजाई। देन प्लांटी। प्लांटी। एंड देन एनिमेलिया। एनिमेलिया। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिए कैरेक्टर्स। तो हमें चंद कैरेक्टर्स की बेसिस पर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि आखिर किस ऑर्गेनिज्म को हमें किस किंगडम में रखना। क्लियर है बात? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दैट इज अ सेल टाइप की। दूसरी बात करेंगे हम सेल नंबर की। तीसरी बात करेंगे सेल वॉल की। तो सेल से रिलेटेड कितनी बातें हो गई? 3। पहला क्या है? दैट इज अ सेल टाइप। दूसरा क्या है? सेल नंबर। तीसरा क्या है? सेल वॉल। और लास्ट वाला है दैट इज अ न्यूट्रिशन। और इसके अलावा फिर हम बात कर लेंगे एग्जाम्पल्स की। यहां तक बातें समझ में आ रही? तो यानी सेल से रिलेटेड कितने कैरेक्टर्स हैं जिसके बिना पर हम किंगडम्स को डिसाइड करेंगे? दैट इज 3। तो 1, 2, 3 एंड द फोर्थ वन इज न्यूट्रिशन। यहां तक क्लियर है? सेल टाइप की अगर बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होगा। कैसा सेल होगा? प्रोकैरियोटिक। किसके अंदर? किसके अंदर? मोनेरा। दैट इज मोनेरा। और मोनेरा के अलावा अगर आप देखें तो प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक होगा, पंजाई में भी यूकैरियोटिक होगा, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक होगा, एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक होगा। तो इसका मतलब ये बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल किस किंगडम में होगा? मोनेरा। दैट इज मोनेरा। और यूकैरियोटिक सेल किस में होगा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। और किस में नहीं होगा? मोनेरा। मोनेरा में नहीं दैट इज होगा। मोनेरा में नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है दैट इज अ सेल नंबर। तो मैंने कहा यहाँ पर भी यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर, पंजाई में मल्टी सेल्युलर, प्लांटी में मल्टी सेल्युलर, और एनिमिलिया में भी मल्टी सेल्युलर है। तो मुझे ये बताइए कि मोनेरा में कितने सेल का ऑर्गेनिज्म होगा? सिंगल सेल। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल। दैट इज सिंगल सेल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा? So prokaryotic cell मोनेरा, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल होगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल का बना है और मल्टी सेलुलर है तो किस किंगडम में होने के चांसेस हैं उनका? वो ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में हो सकता है? दैट इज फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में हो सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा, सेल वॉल में अगर देखा जाए, सेल वॉल में तो मैंने कहा कि क्या मोनेरा के मेंबर्स में सेल वॉल होगी या नहीं होगी? सर होगी, प्रेजेंट। तो आपने कहा प्रेजेंट। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। दैट इज प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। किस केस में? दैट इज प्रोटिस्टा में। फंजाई की बात करें तो क्या होगा फंजाई में? हाँ जी, फंजाई में क्या होगा? प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा? तो दैट इज प्रेजेंट होगा। प्लांटी में प्रेजेंट। दैट इज प्रेजेंट।
और इसी तरह एनीमिलिया के अंदर एब्सेंट। 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 तो एब्सेंट होगा सेल वॉल किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर या एनीमिलिया में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अच्छा एक बात बताइए, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होगी, ये तो बताएं। चाइटिन। काइटिन। तो दैट इज द काइटिन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? काइटिन की। प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज। तो दैट इज सेलुलोज की बनी होगी। क्लियर है बात? मोनेरा में किसकी बनी होगी? हाँ जी, पहले आपको मैं बता दूं कि मोनेरा के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया इंक्लूडेड है इसमें। मोनेरा के अंदर कौन इंक्लूडेड है? बैक्टीरिया। दैट इज बैक्टीरिया। तो मैंने कहा बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बनी है? हाँ जी, ये लिखा क्या है? दैट इज अ पेप्टाइडो, ये क्या लिखा है? दैट इज ग्लाइकन। दिस इज अ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं? यस सर। ओके, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो मोनेरा में न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अच्छा जी, प्रोटिस्टा के अंदर क्या हो सकता है? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर? जी सर प्रोटिस्टा में सेल वॉल किस टाइप की होगी अगर प्रेजेंट है तो? वो अलग अलग चीज की होगी, यानी इसके अंदर भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, तो वहां पर आप खुद देखिएगा किस किस की बनी हुई है, लेकिन कंपोजिशन डिफरेंट होगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसीलिए सिंपली मैंने प्रेजेंट लिख दिया यहाँ पर। समझ गए? फंगस के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा? फंगस में हेटेरोट्रॉपिक। ओके, देखो मैंने इसको कैपिटल में लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है कि फंगस का न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो फंगस का न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक। और प्लांटी के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा, जल्दी बताएं। ऑटोट्रॉपिक। दैट इज एन ऑटोट्रॉपिक। एनिमिलिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा? हेटेरोट्रॉपिक। तो दैट इज एन हेटेरोट्रॉपिक होगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। ओके, अब बात करते हैं हम एग्जांपल्स की। तो मोनेरा के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बताइए। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। दैट इज अ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा क्या है? दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो दैट इज अ माइकोप्लाज्मा। ETC कर दिया बाद में मैंने। क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं है? यस सर। यहाँ पर एक स्टार बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने कहा कि माइकोप्लाज्मा do not have any cell wall। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगी। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप देखें तो मोनेरा के हर मेंबर में सेल वॉल है, हर मेंबर। और जब हर मेंबर में सेल वॉल थी, बस एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है। वो कौन सा मेंबर है जिसमें सेल वॉल नहीं है? माइकोप्लाज्मा। दैट इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सो इट कैन change their shape regularly। change their shape regularly। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, कि ये अपना शेप जो है वो रेगुलरली चेंज कर लेता है। कौन चेंज कर सकते हैं? कौन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। सो कॉल्ड
शोकर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। क्या कहलाता है ये? जोकर ऑफ लिविंग जोकर वर्ल्ड। ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड का ये क्या कहलाता है? दैट इज जोकर। अच्छा, क्योंकि वो बार बार अपना शेप चेंज कर लेता है, इसीलिए ये भी क्या है, एक तरीके का जोकर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा किंगडम था, बताइए जल्दी से। प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा। दैट इज प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा किंगडम के एग्जांपल बताइए। हाँ जी। अमीबा, पेरमेशियम, अमीबा, यूग्लिना। तो यूग्लिना। दैट इज एन अमीबा है, पैरामीशियम है, पेरमेशियम, यूग्लिना। यूग्लिना। और क्या है? यूग्लिना है। ठीक है। डायटम्स है। ठीक है। प्रोटोजोआ है। ठीक है। और यूग्लिना हो ही गया था, चलिए बस करिए, ईटीसी हो गया। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा। दैट इज प्रोटिस्टा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? फंजाई। फंगाई। दैट इज अ फंगस। फंगस का एग्जांपल बताइए। राइजोपस। हाँ जी। पेंसिलियम, राइजोपस। क्या है? दैट इज अ राइजोपस। उसके अलावा पेनिसिलियम, दैट इज अ पेनिसिलियम। इसके अलावा अगैरिकस। दैट इज अगैरिकस। ठीक है। सर। इसके अलावा यीस्ट भी सर है। ब्रेड। हाँ सर जी, ब्रेड ब्रेड मोल्ड पे सर जो राइजोपस नहीं लग पता। जाती है, हाँ, दिस इज द ब्रेड मोल्ड। तो दिस इज द ब्रेड मोल्ड, ये है। तो ब्रेड मोल्ड बेसिकली कौन सी है? दैट इज द राइजोपस। ठीक है। दैट इज पेंसिलियम हो गई, और एगैरिकस हो गई, ईस्ट हो गई। यहां तक बात क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा है किंगडम? प्लांटी। प्लांटी के एग्जांपल्स बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए जो चाहे। हाँ जी, मोनोकॉट का क्या एग्जांपल बताया था, जल्दी से बताइए। पेपियो अच्छा पैडिलम। चलिए, पेपियो पैडिलम। दैट इज आइपोमिया पेपियो पैडिलम। ठीक है। एनिमल्स की बात कर लें तो इसमें ह्यूमंस आ जाएंगे। क्या ये सारा चार्ट आपने लिख लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया? तो थोड़ा सा रह गया है अभी। ओके 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 ओके, कीजिए। चलिए, तो पहला कौन सा किंगडम आएगा? हाँ जी, पहला कौन सा किंगडम आएगा सबसे पहले? मोनेरा। दैट इज अ किंगडम मोनेरा। ठीक है। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहली बात ये बताइए कि इस किंगडम के जितने मेंबर्स होंगे उनका सेल कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। तो आपने कहा कि ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक। क्या ये बात सही है? यानी ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? जरा सोचिए जल्दी से और बताइए। नहीं सर, न्यूक्लियोइड होगा। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट, बट यहां पर मैंने लिखा है न्यूक्लियोइड दैट इज न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। यानी न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, लेकिन क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होगा ये बताइए। हाँ जी। जेनेटिक मटेरियल। हैव सिंगल सर्कुलर
सिंगल सर्कुलर डीएनए और क्रोमोसोम। क्या मतलब है इस बात का, जल्दी बताइए। न्यूक्लियोइड हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए और क्रोमोसोम, तो न्यूक्लियोइड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी, जल्दी बताएं। बताइए जल्दी से। सिंगल सर्कुलर डीएनए और क्रोमोसोम। इस तरीके का डीएनए होगा, ऐसे करके दिखाई दे रहा है या नहीं? तो ये सिंगल सर्कुलर डीएनए या क्रोमोसोम होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोइड के अंदर। फिर मैंने लिखा यहां पर कि, चलिए क्रोमोसोम वाली बात तो हो ही गई थी। सिंगल सर्कुलर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगे, और हिस्टोन प्रोटीन यहां पर एब्सेंट होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, सो कॉल्ड क्या कहलाएगा, नेकेड डीएनए। यस सर, नेगेटिव। हाँ जी, क्या मतलब हुआ इस बात का कि न्यूक्लियोइड के अंदर क्या चीज मौजूद होगी, बताइए। हिस्टोन प्रोटीन्स। सिंगल अरे यार सर्कुलर कहां से होगी स्टोन प्रोटीन, लिखा है यहाँ पर नो स्टोन प्रोटीन, ये स्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट है। देखो जरा। यस सर, वो गलती हो गई। कोई बात नहीं, स्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट किसके अंदर, न्यूक्लियोइड के अंदर। बात समझ में आ रही है, यस नहीं आ रही है? Yes, यस sir. सर। यस सर, ओके, आ रही है। न्यूक्लियोइड के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, और अगर देखा जाए तो इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए है और क्रोमोसोम है। क्लियर Yes, है? sir. नेक्स्ट आते हैं। फिर मैंने कहा कि सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट Except ribosomes. एक्सेप्ट राइबोसोम। एक्सेप्ट राइबोसोम, और राइबोसोम के छोड़कर बाकी ये सेल ऑर्गेनल्स है। हेलो, हाँ जी, तो Yes, सेल sir. ऑर्गेनल्स क्या है यहाँ पर, एब्सेंट है। अच्छा, राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं है? यस सर। Yes, sir, present है। तो राइबोसोम का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताइए। प्रोटीन फैक्ट्री। दैट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, इज ऑफ कौन सा टाइप, दैट इज अ 70S टाइप। 70S। हाँ जी, तो राइबोसोम किस तरीके का है यहाँ पर, 70S टाइप। दैट इज अ 70S टाइप। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें हो गई। अच्छा जी, चलिए 6 हो गया, 7 नंबर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड मेसोसोम Yes, sir. वर्क एज माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी तरह काम करता है ये, Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। कौन? Plasma membrane and mesosome. दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेसोसोम। चलिए तो इसके अलावा फिर एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। तो एग्जांपल जरा बताइए जल्दी से दोबारा से, कौन से Mycoplasma. एग्जांपल्स हैं? दैट इज Bacteria. माइकोप्लाज्मा, Mycoplasma, cyanobacteria. माइकोप्लाज्मा, देन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अलावा, अच्छा साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? Blue green algae. Blue green algae. दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा, हाँ जी, इसके अलावा क्या होगा? Bacteria. बैक्टीरिया होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि बैक्टीरिया कौन सा होगा, यू बैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया? सर दोनों होंगे। हाँ जी, दैट इज एन आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बोथ। Yes, sir. दैट इज आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बोथ। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सेल वॉल की कंपोजिशन में फर्क है, समझ रहे हैं? ये प्रिमिटिव टाइप वाला है बैक्टीरिया, ये पुराने टाइप वाला है।
और ये वाला न्यू टाइप का बैक्टीरिया है। कौन सा वाला? दैट इज अ यू बैक्टीरिया। और आर्कियोबैक्टीरिया जो है ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़े? यस सर। ओके। एक चीज बैक्टीरिया बता दिया, ये बता दिया माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट कौन सा किंगडम है? प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, चलिए यहाँ तक सबने लिख लिया था ना? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया था, जल्दी से बताइए। दैट इज एन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, याद है ना? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस मोनेरा को किसने दिया था? हाँ जी, कोपलैंड। दैट इज कॉपलैंड। चलिए, किंगडम प्रोटिस्टा टर्म भी इन्होंने ही दिया था। यस। ठीक है, यानी टर्म भी किसने दिया था? दैट इज अर्नेस्ट हैकेल। तो पहली बात ये बताइए कि इसमें ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, जल्दी बताएं। यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। यस सर। एंड यूनिसेलुलर। और जैसे एक बार आपके जहन में आ गया कि यूकैरियोटिक सेल है, तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। तो आपने कह दिया न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जब प्रेजेंट है तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस कंटेन, क्या कंटेन करेगा? कंटेन मैनी डीएनए। कितने डीएनए? यस सर, मैनी डीएनए। विद हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन ये डीएनए प्रोटीन। किसके साथ होंगे? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में होंगे। ठीक है, और याद कर लीजिए कि ये हिस्टोन प्रोटीन या प्रोटीन और डीएनए दोनों मिलकर बना देगा क्रोमोसोम्स। क्या बना देगा? दैट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। तो मैंने कहा कि क्रोमोसोम किस किस को मिला के कहते हैं? क्रोमोसोम किस किस को? तो दैट इज आर डीएनए एंड प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन कह लें या प्रोटीन कह लें, असल में एनसीईआरटी की किताब में लिखा है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन है। और अगर देखा जाए तो डीएनए और कौन सा प्रोटीन है क्रोमोसोम के अंदर? क्यों किया? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन है। और अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, ये बेसिक प्रोटीन है, जबकि डीएनए कैसा है? हाँ जी, दैट इज एन एसिडिक है। क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं है? तो क्रोमोसोम किस किस से मिलकर बना है? डीएनए एंड प्रोटीन। दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम एक होगा या अनेक होंगे? यहाँ क्या लिखा है? सर अनेक। दैट इज मेनी डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। तो डेफिनेट बात है कि मेनी डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन का मतलब हो गया कि कई सारे क्रोमोसोम्स होंगे। तो आपने कहा कि कंटेन मैनी क्रोमोसोम्स। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, इसके बाद ये बताइए सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? यस सर। यस सर होंगे। तो दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर राइबोसोम कैसा होगा? ATS। राइबोसोम्स आर ऑफ ATS टाइप। क्लियर है? ये जो S में यहाँ पे लिख रहा हूं इसका मतलब है दैट इज अ सिफ्टबर्ग यूनिट। कौन सा यूनिट? सिफ्टबर्ग। दैट इज अ सिफ्ट नहीं है, दैट इज अ सेव्ड। दैट इज अ सेव्ड BERG बर्ग। दैट इज अ सेफ्टबर्ग यूनिट। बात यहां तक कुछ समझ में आ रही है?
तो राइबोसोम में जो एस लगा हुआ है ये क्या है? सेव्ड बर्ग यूनिट। दैट इज अ सेव्ड बर्ग यूनिट। और ये डेंसिटी को बताता है। किसको बताता है? डेंसिटी को मतलब हो गया कि कितना भारी है, इस चीज को बताता है। तो मुझे ये बताइए कि 70s वाला भारी है या 80s वाला भारी है? राइबोसोम 80s। दैट इज 80s वाला राइबोसोम भारी है। क्लियर है ये बात? नहीं है? राइबोसोम का दूसरा नाम क्या था? प्रोटीन फैक्ट्री। दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, 5 हो गया, 6 हो गया। अच्छा चलिए, तो इसके अलावा बाकी आपको पता ही है। एग्जाम्पल्स बताइए इसके क्या क्या है? अमीबा, अमीबा, यूग्लेना, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, दैट इज पैरामीशियम, और क्या बताया? यूग्लिना, और क्या बताया? डायटम्स, और क्या बताया? प्रोटोजोआ, पीटीसी। स्लाइम मोल्ड। हाँ जी, स्लाइम मोल्ड भी है, दैट इज स्लाइम मोल्ड। एक बात आपको मैं बताऊं, देखिए अमीबा और पैरामीशियम इनकी बात करें, समझ गए? तो ये एनिमल के जैसे हैं। किसके जैसे हैं? एनिमल। प्रोटोजोआ भी किसके जैसा है, या प्रोटोजोआ क्या है? दैट इज एन एनिमल। देखो यहाँ लिखा है प्रोटो, लिखा है प्रोटो। यस सर। प्रोटो माने होता है ओल्ड के। प्रोटो माने क्या है? दैट इज ओल्ड। जोआ माने होता है एनिमल के। तो इससे क्या वर्ड बन गया? ओल्ड एनिमल। दैट इज एन ओल्ड एनिमल बन गया। तो इसी से नाम बन गया प्रोटोजोआ। क्लियर है ये बात? अच्छा, डायटम्स की बात करें तो ये एल्गी की तरह है। किसकी तरह है? एल्गी। एल्गी का मतलब है ये फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा? डायटम्स यस सर, करेगा। स्लाइम मोल्ड किसके जैसा है? तो स्लाइम मोल्ड है फंगस के जैसा। किसके जैसा? फंगस के जैसा। और यूग्लिना जो है प्लांट और एनिमल दोनों के जैसा है। यूग्लिना किसके जैसा है? प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये बाहर से भी खा लेता है। कौन खा लेता है? यूग्लिना। तो मुझे ये बताइए कि इसमें से एनिमल के जैसे कौन कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना। दैट इज अमीबा, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ। ठीक है। और यूग्लिना किसके तरह है? प्लांट और एनिमल दोनों की तरह है। डायटम्स एल्गी। स्लाइम मोल्ड्स फंगस। फंगस। ये क्या लिखा है? मोल्ड। मोल्ड कभी भी लिखा मिल जाए कहीं तो समझ जाइएगा कि ये फंगस है। क्या है? फंगस। समझ गए? तो ये बातें कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, मैंने कहा कि सर हाँ सर इस स्लाइम मोल्ड फिर वो किंगडम फंजाई में क्यों नहीं? हाँ, वही सवाल मैं बहुत देर से पूछना चाह रहा था कि अमीबा को, पैरामीशियम को एनिमल्स में क्यों नहीं रखा, फिर यूग्लिना को प्लांट और एनिमल में से किसी में एक में रख देते, प्रोटोजोआ को एनिमल्स में रख देते, डायटम्स को प्लांट में रख देते, स्लाइम मोल्ड को फंगस में रख देते। हमने ऐसा नहीं किया, हमने अकेला अलग किंगडम बनाया। उसका सवाल ये है, क्या वजह है हमने क्यों अलग किंगडम बनाया और इन सबको अलग रखा? क्यों सर? क्योंकि ये सब यूनिसेलुलर है। क्योंकि ये सब यूनिसेलुलर है, इसलिए। और अगर हम किंगडम फंजाई या प्लांटी में अगर देखेंगे आप किसी भी किंगडम में, वहां सब में मल्टीसेलुलर है, वहां सब में मल्टीसेलुलर। लेकिन ये किंगडम ऐसा है जो पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक का किंगडम है। किसका है ये? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक का किंगडम है ये वाला। कौन सा वाला? प्रोटिस्टा। दैट इज प्रोटिस्टा। मैंने कहा कि फंगस also lives symbiotically। फंगस कैसे लिव करती है? सिम्बायोटिकली।
That is symbiotically. What is symbiotically? मतलब हाँ जी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स तो मैंने कहा हाँ, that is both the members that benefited. हाँ जी, क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है कि दोनों मेंबर्स को फायदा होगा। अभी ये बात को समझ में नहीं आई है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि ये है बेसिकली एल्गी। क्या है ये? एल्गी। और ये है फंगस। क्या है ये? फंगस। अच्छा, फंगस अगर देखा जाए तो फादर की तरह है, एल्गी देखा जाए तो मदर की तरह है। किस सेंस में ये फादर की तरह है, किस सेंस में ये मदर की तरह है, ये एक सवाल है। तो मैंने कहा कि एल्गी का काम होता है फंगस को फूड देना। क्या देना? फूड देना। तो एल्गी फंगस को क्या दे रही है? फूड। और फंगस किसके तरह काम कर रहा है? फादर फादर की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये दे रहा है प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। क्या दे रहा है? दैट इज प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंगस को भी फायदा हो रहा है और एल्गी को भी फायदा हो रहा है। क्या दोनों मेंबर्स को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस और इस तरीके के एसोसिएशन जहां पर दोनों लोगों को फायदा हो रहा है, उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं आप? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिकली आप कह सकते हैं। दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस। ओके। और इसी का एक और भी नाम है, दैट इज अ म्यूचुअलिज्म। क्या नाम है इसका एक और? म्यूचुअलिज्म। किसका दूसरा नाम है म्यूचुअलिज्म? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस रिलेशन में क्या हो रहा है? को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे की वजह से, दोनों मेंबर्स को फायदा हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जी बताइए। ओके। यस सर। क्या इसके अलावा भी कोई और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या सिर्फ यही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? हाँ जी, आपने तो यही पढ़ा है या नहीं? तो दूसरा भी एक और एसोसिएशन देखो। यस। ये क्या है? तो दिस इज द रूट ऑफ हायर लेग्यूमिनस दैट इज द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। किसकी रूट है ये? हायर प्लांट्स। हायर प्लांट की रूट है। और उस हायर प्लांट के रूट के ऊपर अगर आप देखें तो ये फंगस ग्रो कर रहा है। कौन ग्रो कर रहा है? फंगस। दैट इज फंगस। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? यस। तो इस केस में अगर देखा जाए तो दिस वन इज अ फंगस, और इस केस में देखा जाए तो दिस वन इज रूट। हाँ या ना? तो ये माइकोराइजा है। हाँ, ये माइकोराइजा है, सही पकड़े। दैट इज अ माइकोराइजा। तो फंगस जो है वो रूट को मिनरल्स दे रहा है। फंगस मिट्टी में से, क्योंकि ये रूट किस में है? ये रूट किस में है भाई? सॉइल में। दैट इज सॉइल में है ये। और जब सॉइल में है तो ये फंगस रूट को क्या दे रहा है? प्लांट को क्या दे रहा है? मिनरल्स। क्या फंगस अपना खाना बना पाता है, नहीं बना पाता? नहीं बना पाता। इसका मतलब ये हेट्रोट्रॉपिक होता है फंगस। हाँ या ना? यस सर। प्लांट इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, यानी प्लांट इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड। दैट इज फूड प्रोवाइड कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि दोनों को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा? यस सर। तो इस फंगस को हम कहते हैं, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं दैट इज अ माइकोराइजा। इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं हम? माइकोराइजा। तो मैंने कहा कि माइकोराइजा की अगर बात करें आप, तो ये क्या लिखा है?
माइको। माइकोराइजा। माइको के मायने होते हैं फंगस के। माइको का मतलब क्या है? फंगस। दैट इज फंगस। और राइजा के मायने क्या है? रूट। दैट इज रूट। तो इसका मतलब जब फंगस और रूट आपस में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करती हैं तो उसको क्या कहते हैं आप? माइकोराइजा। माइकोराइजा। दैट इज अ माइकोराइजा। और जहां पर एल्गी और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन। था तो इसको हम लाइकेन। कहते हैं लाइकेन्स। दैट इज अ लाइकेन्स। लाइकेन्स। यहां तक बातें समझ में आ गई? लाइकेन्स यस सर। नहीं? यस सर, आ गए। ओके चलिए तो आगे बढ़े या नहीं? अच्छा यस ये सर। इसके एग्जांपल्स मैंने बता दिए सारे। ठीक है, यस सर। अब कौन सा किंगडम आएगा? पंजाब। पंजाब। तो दैट इज अ किंगडम पंजाब। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। हाँ जी, दैट इज स्टडी ऑफ फंगस। फंगस के लिए क्या टर्म यूज होता था, जरा याद माइकोलॉजी। करिए। माइको। तो इसका मतलब हो गया दैट इज अ माइकोलॉजी। हाँ जी, तो स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। 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 इसको याद करने का तरीका है FM, दैट इज अ सुनो सुनाओ लाइक बनाओ। समझ रहे हैं? F स्टैंड फॉर फंगी। फंगस और M स्टैंड फॉर माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। इट इज अ फंजाई, इट इज नॉट अ फंगी। ठीक है, तो दैट इज अ माइकोलॉजी। क्लियर है? अच्छा Yes, यहाँ sir. पर ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे बताइए जल्दी से। हाँ जी, मेंबर्स कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड Members मल्टीसेलुलर। are eukaryotic एंड मल्टी। and multicellular. ओके, नेक्स्ट बताएं। एक सेकेंड रुकिए। तो मेंबर्स Yes, क्या sir. थे? मेंबर्स आर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। अच्छा, इसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक होंगे या ऑटोट्रॉपिक होंगे? हेटेरोट्रॉफिक। दैट हेटेरोट्रॉपिक। इज अ हेटेरोट्रॉपिक होंगे। अच्छा, हेटेरोट्रॉपिक होंगे। और हेटेरोट्रॉपिक में हो सकता है पैरासाइट हो, क्या हो? पैरासाइट हो पैरासाइट। पैरासाइट। यस और सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स कह लें, सेप्रोट्रॉपिक कह लें या सेप्रोट्रॉप्स कह लें। चलिए, तो ये बताइए सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है? दैट इज अ सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक का। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फीड ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। तो दैट इज अ, यहां मैंने लिख दिया कि फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्लियर है यहां तक बात? नहीं है? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा चलिए, इसके बाद आ जाइए। हेटेरोट्रॉपिक पैरासिटिक हो गया, ये हो गया। इसके बाद सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन। तो काइटिन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। दैट इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है। अच्छा, ये बातें हो गई। चलिए एग्जाम्पल बता दीजिए। राइजोपस। राइजोपस। तो दैट इज अ राइजोपस। राइजोपस का दूसरा नाम ब्रेड मोल्ड। रेड मोल्ड। दैट इज अ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड के अलावा पेनिसिलियम। दैट इज अ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। ईस्ट। अगर अच्छा, ईस्ट। और क्या बताया? अगरकस। एगैरिकस। ठीक है, ये सारे किंगडम फंजाई के मेंबर्स हो गया।
यस सर। सर सैक्रोमाइसिस भी फंगाई में आता है? हाँ हाँ, सैक्रोमाइसिस का मतलब ईस्ट है। सैक्रोमाइसिस का मतलब ईस्ट है। ये इसका साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसिस। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस नाम के आखिर में माइसिस लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए? माइसिस माइसिस या माइसिटीज, तो समझ जाइएगा बात हो रही है फंगस की। फंगस। क्या क्या लगा मिल जाए? माइसिस या माइसिटीज नाम लगा मिल जाए, माइसिटीज, तो आप समझ जाइए किसकी बात हो रही है? दैट इज अ फंगस की। अच्छा चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कौन सा किंगडम है? प्लांटे। प्लांटे। दैट इज अ किंगडम प्लांटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें तो पहली चीज इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हमें समझना है। तो पहली बात, किंगडम प्लांटी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाते हैं ये बताइए। बॉटनी। दैट इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाएंगे? दैट इज अ बॉटनी। बॉटनी। ओके। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। दैट इज अ फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस। दैट इज थियोफ्रास्टस। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? दैट इज अ थियोफ्रास्टस। यहां तक क्लियर? नहीं? इट इंक्लूड, कौन इंक्लूड करेगा? इट इंक्लूड यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफिक and autotrophic organisms. Autotrophs या autotrophic organisms with cell wall. इनके अंदर क्या मौजूद होगा? सेल वॉल। सेल वॉल होगी। क्लियर है ये बात? नहीं है? यस सर। यस सर। ओके। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, वो भी समझ लें हम। पहली टर्मिनोलॉजी है दैट इज अ गैमेटोफाइट। क्या है? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट वो प्लांट, मैंने कहा कि प्लांट बॉडी which do not have true, यानी which do not have true root, stem and leaves। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब है? गैमेटोफाइट का क्या मतलब है? दैट इज प्लांट बॉडी विच डू नॉट, प्लांट बॉडी में ट्रू स्टेम रूट एंड लीव्स नहीं होंगे। नहीं होता है। यहाँ लिखा है डू नॉट। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? यस। नेक्स्ट है दैट इज एन स्पोरोफाइट। क्या लिखा है? स्पोरोफाइट। तो मैंने कहा कि हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो क्या फर्क है जरा जल्दी से बताइए दोनों में, गैमेटोफाइट में और स्पोरोफाइट में? हाँ जी, क्या फर्क नजर आ रहा है गैमेटोफाइट में और स्पोरोफाइट में? क्या फर्क है इन दोनों प्लांट बॉडी में? स्पोरोफाइट में ट्रू स्टेम रूट एंड लीव्स होंगे, यानी स्पोरोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होंगे, वाइल गैमेटोफाइट में क्या होगा? ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं है? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा जी, अब आते हैं हम, सबसे पहला कौन सा था? एल्गी। एल्गी का दूसरा नाम क्या था? हेलोफाइटा। दैट इज अ थैलोफाइटा। ठीक है। तो पहला ही पॉइंट मैंने लिखा है कि प्लांट बॉडी
इज थैलस लाइक। प्लांट बॉडी किसकी तरह है? Thallus like. दैट इज थैलस लाइक। इसका क्या मतलब हुआ थैलस लाइक का? सर फैली हुई होती है। तो मैंने कहा कि क्या बताया? बैग नो रूट स्टेम एंड लीव्स। क्या बताया अभी आपने? नो रूट स्टेम एंड लीव्स। सर फैली हुई होती है बॉडी। अच्छा, फैली हुई होती है, सही कह रहे हैं। तो बट द एंटायर बॉडी लुक्स अलाइक, यानी जो एंटायर बॉडी है वो कैसी होगी? एक सी होगी। बात समझ में आ रही है? यानी प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस लाइक। क्लियर है ये बात? नहीं है? समझ में कुछ आ रही है? बात नहीं आ रही है? बताइए। Yes, sir. यस सर आ रही है। ओके, एक सेकंड लगेगा। तरीके की है? हाँ जी, ये वाली बॉडी किस तरीके की है? दैट इज थैलस लाइक। बताया था नहीं Thallus बताया था? like. और यस थैलस सर। लाइक बॉडी किसको कहते हैं? Which has no Algae. root stem or leaves. और बाकी एंटायर बॉडी कैसी लगती है? लुक्स Same. Look अलाइक, alike. सेम लगती है। Looks दैट इज अ alike. थैलस लाइक। क्लियर है ये बात? नहीं है? यस क्या सर। इसमें Yes, एल्गी sir. के अंदर वास्कुलर बंडल्स होंगे? No, sir. नो सर। वास्कुलर बंडल्स No, sir. एब्सेंट। वास्कुलर बंडल्स क्या होंगे? Absent. आर एब्सेंट होंगे। तो वास्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर एम्ब्रियो स्टेज छोड़िए सब। ये बताइए प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी स्पोरोफाइट होगी? Gametophyte. Gametophyte. गैमेटोफाइट। प्लांट बॉडी Gametophyte. इज गैमेटोफाइट। प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज है कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? दैट इज स्टडी ऑफ एल्गी। तो ये कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। That is Phycology. phycology. So study of algae is called phycology. The study of fungus is called माइकोलॉजी। Mycology. Mycology. ठीक है। अच्छा, एल्गी मेनली ग्रो कहाँ करती है? मेनली ग्रो इन, कहाँ पे ग्रो करेगी? जल्दी बताइए। Water. वाटर एंड मॉइस्ट एरिया। यस सर। कहाँ ग्रो करेगी? दैट इज मॉइस्ट वाटर एरिया। एंड मॉइस्ट एरिया। आपने कभी काई का नाम सुना है? काई Yes, sir. सुना है Yes, sir. कभी? Yes, sir. That is यस सर। ये तो काई हो गया। हाँ, तो ये जो काई होती है दिस इज एन एल्गी। मेनली Yes, काई sir. किसको कहते हैं? दैट इज एन एल्गी। Algae. ठीक है, एग्जाम्पल बताइए जरा एल्गी के। हाँ जी, Spirogyra. दैट इज स्पाइरोगायरा। कारा। Eulothrix ulva. दैट इज कारा उल्वा। और क्लैडोफोरा। और क्या बताया आपने? Eulothrix. दैट इज यूलोथ्रिक्स। Eulothrix. और क्या बताया? उल्वा। दैट इज एन For ठीक है, ये ETC कर दिया मैंने। कंप्लीट हुआ सभी लोगों का? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग कौन सी आ गई? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स, समझ गए? यस अच्छा, सर। ब्रायोफाइट्स का दूसरा नाम क्या था? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। amphibians of the plant kingdom. दैट इज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अच्छा, हम क्यों कहते हैं हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? हाँ जी, क्यों कहते हैं? वाटर और लैंड दोनों ये वाटर और लैंड दोनों पे प्रेजेंट होते हैं। ये जवाब सही नहीं है।
चलिए सुनिए जरा, इसका सही जवाब क्या है। हालांकि एम्फीबियंस की जो डेफिनेशन है वो आपने सही बताई है, सबने सही बताई है एम्फीबियंस की डेफिनेशन, बट जो यहाँ पर मतलब है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इसका मतलब है कि दे रिक्वायर वाटर फॉर transferring, they require water for transferring male gamete to female body। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, ये क्या रिक्वायर करता है? ये प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर फॉर ट्रांसफरिंग मेल गैमीट टू फीमेल बॉडी। जी, For यानी transferring male रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। हाँ, and cause sexual reproduction। Yes. and cause sexual reproduction। और क्या कॉज करेगा ये लास्ट में? दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? Yes. नहीं आ रही है? आ हाँ रही है जी, सर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने कहा कि these plants have root like rhizoids and leaf like leafy stage, leaf like leafy stage structures are present। क्या मतलब है इस बात का कि इन प्लांट्स में क्या होगा रूट की जगह पर? राइजोइड्स। यानी इन प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो रूट की जगह पे राइजोइड होगा और लीफ की जगह पे क्या होगा? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज प्रेजेंट होगा। किसके अंदर? ब्रायोफाइटा। क्या वास्कुलर बंडल्स होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे सर। एब्सेंट। तो वास्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट। वास्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट। ओके, वास्कुलर बंडल्स एब्सेंट हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें वास्कुलर बंडल्स एब्सेंट हो गए, और क्या इन प्लांट्स में सीड वगैरह प्रेजेंट होगा एब्सेंट होगा? एब्सेंट। एब्सेंट। तो सीड वगैरह ये तो बात आपको पता ही है, क्योंकि ये किसके मेंबर्स हैं? यस सर। किसके मेंबर्स हैं? क्रिप्टोगेम। दैट इज अ क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स के अंदर सीड होता है नहीं होता था? नहीं होगा, हिडन में। सीड नहीं होता है। hidden ओके, एग्जांपल्स बताइए सीधा। कैसे याद करा था एग्जांपल? एमआरएफ। एमआरएफ। MRF दैट इज एन एमआर। तो बताइए जल्दी से क्या क्या है? Mercentia दैट इज अ मार्केंशिया। क्या है? मार्केंशिया। दैट इज अ मार्केंशिया। दूसरा क्या है? रिशिया। रिशिया। तीसरा क्या है? फ्यूनेरिया। Funaria दैट इज अ फ्यूनेरिया। दैट इज फ्यूनेरिया। क्लियर है यहां तक बात? नहीं? यस सर। yes sir ओके, अच्छा जी। इसके बाद अच्छा, प्लांट बॉडी इसकी भी कैसी होगी? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? सर स्पोरोफाइट। यहाँ पे लीफ है या लीफ लाइक है? सर गैमेटोफाइट होगा Leaf-like. क्योंकि ट्रू में तो Gametophyte. लीव्स नहीं है। तो ट्रू तो है नहीं, तो इसका मतलब ये यस सर। गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। yes sir ओके, नेक्स्ट कौन से प्लांट्स आएंगे? Pteridophyte दैट इज टेरिडोफाइट्स। आर टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का दूसरा नाम? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। reptiles of plant kingdom दैट इज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। और दैट इज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसके अंदर क्यों हम इसको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कह रहे हैं, तो वो भी जवाब बताइए जल्दी से। क्या वजह है क्यों हम इसको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? हाँ जी, दे आर द
first plants which have vascular bundles. vascular bundles. ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर क्या है? Vascular bundles. और ये vascular bundles प्रिमिटिव टाइप के हैं. किसके जैसे Yes, हैं? primitive type. पहली बार vascular bundles आए हैं. जब पहली बार vascular bundles आए हैं इन प्लांट्स में तो प्रिमिटिव टाइप के vascular bundles होंगे. आए हैं ना? Yes sir. Yes sir. ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने कहा कि प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. क्या मतलब हो गया इस बात? Sir, they have true roots, That stem they and have leaves. two root leaf. ट्रू रूट. और क्या बताया आपने? Stem and leaves. स्टेम एंड लीव्स. स्टेम एंड क्लियर. अच्छा, क्या इनके ऊपर फ्लावर्स होगा? सीड, फ्लावर and fruits are absent. ये सब इसमें क्या हो जाएंगे बताइए? सीड, फ्लावर, फ्रूट ये सब क्या है? Absent. Absent. दैट इज Absent. एब्सेंट है. ये होंगे ही नहीं. क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes sir. Yes, sir. ओके. मैंने कहा कि xylem do not have vessels. xylem के अंदर क्या नहीं होगा? Vessels. और Vessels. phloem की बात करें तो मैंने कहा कि do not have companion cells. Yes sir. That is companion cells. क्लियर है बात? Yes, sir. एग्जाम्पल बताइए जल्दी से. कैसे याद किया था आपने? MFH. That is MFH. That is the MF Hussain. ठीक है. तो M से क्या है? Marsilia. मार्सिलिया. इसके अलावा Ferns. फर्न्स. एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि टेरिडोफाइट का दूसरा नाम हम फर्न भी कहते हैं. टेरिडोफाइट का दूसरा नाम क्या है? दैट इज Fern. फर्न. ये याद रखिएगा Fern. कि टेरिडोफाइट का दूसरा नाम क्या है? फर्न. Fern. ओके. इसके अलावा और क्या है? Horsetail. दैट इज द हॉर्सटेल. यहाँ तक बातें क्लियर हैं? नहीं है? Yes sir. Yes, sir. ओके. चलिए, तो अब मैंने स्टार बना के कहा कि क्रिप्टोगेम्स कौन से प्लांट्स थे जरा बताइए जल्दी से. Sir, इसमें seeds नहीं थे. तो प्लांट्स Which which Do not do have not seeds. have seed, fruit and Plant. flower. इन प्लांट्स के अंदर क्या नहीं होता? सीड, Seed, फ्रूट और फ्लावर्स fruit and नहीं होता. flower. किसके अंदर? Yes sir. Crypto games. दैट इज क्रिप्टोगेम्स में. क्लियर है? Yes और sir. रिप्रोडक्शन इज हिडन. Yes sir. क्या होगा? Reproduction Reproduction hidden hidden. होगा. इज हिडन होगा. सही बात सही है? नहीं? Yes sir. ओके. Yes, sir. अच्छा, एक और बात है कि क्या टेरिडोफाइट के अंदर वास्कुलर बंडल्स थे या नहीं थे? यस सर थे. थे प्रिमिटिव. sir. Primitive. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स. क्या कहते हैं हम इसको? Tracheophytes. Tracheophytes. दैट इज ट्रैकियोफाइट्स. ट्रैकियो मतलब होता है वास्कुलर बंडल्स. ट्रैकियो का मतलब क्या है? Vascular bundles. Vascular bundles. और फाइट्स का मतलब है प्लांट्स. तो इसका मतलब कौन से प्लांट्स हो गए? वैस्कुलर बंडल्स. Vascular bundles प्लांट्स के अंदर plants. वास्कुलर बंडल्स होंगे. तो आपने कह दिया कि प्लांट्स हैविंग Vascular bundles. वास्कुलर बंडल्स. क्या ये बात सही है? Yes sir. Yes, आप ये चली गई क्या? sir. हो सर.
क्या कह रही हैं? अच्छा चलिए, अच्छा आप हैं अभी, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज आर जिम्नोस्पर्म्स पर। हाँ जी, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की क्या पहचान थी, जरा बताइए जल्दी से। नेकेड सीड। क्यों इसको हम नेकेड सीड कह रहे हैं? नेकेड सीड क्यों कह रहे हैं? सर सीड है पर फ्रूट एंड प्लांट नहीं। तो फ्रूट डू नॉट प्रेजेंट इन फ्रूट। क्या ये बात समझ में आ रही है कि सीड जो है वो किसके अंदर नहीं है? फ्रूट के अंदर नहीं। के अंदर। फ्रूट के अंदर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं है? यस Yes, सर। sir. ओके, तो मैंने कहा कि प्लांट बॉडी क्या है? प्लांट बॉडी बताइए क्या होगी, बताइए। स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। कैसे पता चला स्पोरोफाइट है? हाँ जी, ऑब्वियस बात है। सबसे पहले क्या था? एल्गी, फिर क्या था? ब्रायोफाइट, फिर क्या है? टेरिडोफाइट, फिर क्या है? जिम्नोस्पर्म, फिर क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या ये बात सही है? यस सर। सबसे पुराने कौन से प्लांट? हेलोफाइट। एल्गी। उससे नए? ब्रायोफाइट। उससे नए? टेरिडोफाइट। तो ये जो शुरू के दो प्लांट थे ये गैमेटोफाइट थे, और बाकी ये तीनों के तीनों प्लांट जो बाद वाले हैं, अब जैसे जैसे बाद में आए हैं तो एडवांस होंगे या नहीं होंगे? जब एडवांस होंगे तो दीज आर स्पोरोफाइट। क्या है ये? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? यस बताइए। अच्छा, वास्कुलर बंडल्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे। आर प्रेजेंट। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां से लेकर, अगर आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, इन सब में क्या मौजूद है? वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल किस किस में प्रेजेंट है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में। अच्छा, वास्कुलर बंडल्स वाली बात आ गई, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वुड प्रेजेंट होगी। इन प्लांट्स के अंदर क्या होगी? वुड प्रेजेंट होगी। वुड का होना इसका मतलब है कैम्बियम का होना है। यानी आपको कैम्बियम बताएगी कि क्या वुड है या नहीं। कौन बताएगा वुड है या नहीं है? कैम्बियम। कैम्बियम। अगर कैम्बियम है तो इसका क्या मतलब है? अगर कैम्बियम है तो इसका क्या मतलब है? वुड है। दैट इज वुड है। ऑब्वियस बात है कि कैम्बियम ही है जो वुड को बनाएगा। यानी कैम्बियम ही किसको बनाएगा? वुड को बनाएगा। क्या इन प्लांट्स में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होगी या नहीं होगी? यस सर। दैट इज ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। क्या फ्लावर होंगे? नो सर। नो फ्लावर एंड नो सीड। ना इसमें फ्लावर होगा और ना सीड होगा। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? सर सीड तो होगा, फ्रूट नहीं होगा। अरे 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 अरे, हाँ हाँ हाँ, सीड तो होगा, दैट इज फ्रूट नहीं होगा। दैट मीन्स सीड होगा, दैट इज फ्रूट नहीं होगा। तो ना ही फ्लावर होगा ना ही फ्रूट होगा, लेकिन बट सीड आर प्रेजेंट। बट सीड्स आर प्रेजेंट। सीड्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ तक क्लियर? यस ओके, एग्जाम्पल। हाँ जी, दैट इज कनॉट प्लेस इन दिल्ली। याद है? यस सर। क्या है? साइकस, फाइनस एंड थियोडर एंड दियोदार। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट कौन से प्लांट्स आएंगे? एंजियोस्पर्म्स। तो आ जाइए एंजियोस्पर्म्स पर। एंजियोस्पर्म्स का दूसरा नाम क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट्स की पहचान क्या थी? सीड्स फ्लावर एंड फ्रूट प्रेजेंट इन फ्रूट। क्या ये बात सही है?
Yes, sir. अच्छा, प्लांट बॉडी कैसी होगी? Sporophyte. प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी क्या है? Sporophyte. स्पोरोफाइट है। अच्छा, क्या क्या प्रेजेंट होगा? हाँ जी, फ्लावर और फ्रूट एंड Seed. सीड्स आर प्रेजेंट। Present. क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है और वो ये है कि हैव डबल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा? Double fertilization. दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन होने का मतलब है, अम्मी हाँ, क्या होगा? दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन होगा। Yes, sir. So हाँ, fruit तो और मैं कह रहा था endosperm दोनों फॉर्म डबल होगा. फर्टिलाइजेशन। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन में अगर देखा जाए तो दो फर्टिलाइजेशन है। एक है सिनगैमी। क्या है? Syngamy. Syngamy. और सिनगैमी फॉर्म करता है जाइगोट को। Yes, sir. सिनगैमी किसको फॉर्म करता है? Zygote. Zygote. और एक और Triple फर्टिलाइजेशन है fusion. जिसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। Triple fusion. और ट्रिपल फ्यूजन किसको फॉर्म करता है? तो ये फॉर्म करता है एंडोस्पर्म को। Yes, sir. Endosperm. और अगर देखा जाए तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। Triploid. Yes, तो sir. दैट इज 2n का मतलब हुआ डिप्लॉइड और 3n का मतलब हुआ ट्रिप्लॉइड। Triploid. Triploid. दैट इज ट्रिप्लॉइड। यहां तक क्लियर? नहीं? Yes, Yes, sir. sir. स्टार Yes. बना के मैंने लिखा है कि एंडोस्पर्म gives Nutrition to nourishment। cell. हाँ, न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, नरिशमेंट भी कह सकते हैं। Yes, एंडोस्पर्म okay. gives nourishment to zygote। Zygote. 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 तो एंडोस्पर्म किसको नरिशमेंट देगा? जाइगोट। Zygote. जाइगोट इज अ यूनिसेल्यूलर। जाइगोट कैसा है? Unicellular. यूनिसेल्यूलर है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके, ये कितने टाइप के हैं एंजियोस्पर्म्स? Two types. कौन कौन से? Dicot. Dicot and monocot. monocot. दैट इज अ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। Monocot. क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं है? Yes, Yes, sir. Clear. yes, sir. ओके, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया दैट इज अ कैरेक्टर्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया डाइकॉट और यहाँ पर मैंने लिख दिया मोनोकॉट। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले आपने जमीन में लगाया सीड। क्या लगाया? Seed. Seed. सीड। सीड जमीन में लगाने के बाद सबसे पहले क्या निकल के आएगा सीड से? तो निकल के आती है रूट। क्या निकल के आती है? Root. Root. रूट के बाद क्या निकल के आएगा? Stem. Shoot. स्टेम। स्टेम आएगा। शूट का मतलब स्टेम। स्टेम के बाद क्या आएगा? Leaves. लीव्स। लीव्स के बाद क्या आएगा? Flower. Buds. दैट इज फ्लावर। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ओके, तो अब सवाल ये है कि डाइकॉट में सीड कैसा होगा? तो डाइकॉट में सीड में अगर Two देखेंगे cotyledons. Two तो cotyledons. इसके अंदर दो Two कॉटिलीडन्स होंगे और इस तरीके की दो कॉटिलीडन्स होंगे, ऐसे करके। Yes, sir. ठीक है, दो कॉटिलीडन्स। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या होगा? Single cotyledon. Single cotyledon. Single cotyledon. सिंगल कॉटिलीडन होगा। रूट की बात करें तो डाइकॉट में कैसी रूट होगी? तो इसमें होगी Taproot. टैप रूट। और Taproot. मोनोकॉट में कौन सी रूट होगी? Fibrous root. Fibrous root. इसमें होगा फाइब्रस रूट। बात समझ रहे हैं? टैप रूट Yes. का मतलब है इस तरीके की सिंगल रूट। Yes, sir.
दैट इज ये जो सिंगल रूट निकली हुई है, दिस इज अ टैप रूट। टैप रूट Yes, जो sir. होगी वो सिंगल होगी। और Yes, sir. फाइब्रस अगर देखें तो इस तरीके की रूट होगी, ऐसे करके। तो ये बताइए क्या पहचान है टैप रूट में और फाइब्रस रूट में? टैप रूट में मेन रूट निकलेगी। सिंगल रूट होता है टैप रूट। ओके, और Fibrous में मल्टीपल multiple। रूट, ऐसी रूट आपने कहाँ देखी है? ये बताइए कि आपने टैप रूट कहाँ देखी है ऐसी? कैरेट। दैट इज कैरेट के अंदर और रेडिश के अंदर। देखिए नहीं देखिए? यस सर, यस सर। देखिए तो कैरेट और रेडिश किस तरीके के प्लांट्स हैं? डाइकॉट, मोनोकॉट? डाइकॉट। दैट इज डाइकॉट। और ऐसी रूट कहाँ देखी है आपने? अनियन। दैट इज एन अनियन के अंदर देखी है आपने। और अनियन कैसी है? अनियन में देखिए नहीं देखी है? यस सर, देखिए। तो दैट इज अ फाइब्रस रूट। तो अनियन किसका मेंबर है, मोनोकॉट का डाइकॉट का? मोनोकॉट। मोनोकॉट। मोनोकॉट का। अब आते हैं स्टेम पर। तो स्टेम पर मैंने कहा कि सॉलिड स्टेम होगा। क्या होगा? दैट इज सॉलिड स्टेम। सॉलिड स्टेम। किसका सॉलिड स्टेम होगा? डाइकॉट। डाइकॉट। और सॉलिड स्टेम होगा। और अगर मोनोकॉट की बात करें तो ये हॉलो स्टेम होगा। हॉलो। कैसा स्टेम होगा? हॉलो। क्या पहचान है बताइए डाइकॉट स्टेम की और हॉलो स्टेम की? तो डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट में सॉलिड स्टेम होगा। सॉलिड स्टेम होगा। मोनोकॉट मोनोकॉट में क्या होगा? हॉलो। हॉलो स्टेम। अच्छा, एक और चीज के सॉलिड स्टेम का मतलब क्या हुआ कि वुड प्रेजेंट है। वुडी। सॉलिड Yes. तो सॉलिड का मतलब यही तो होगा कि वुड प्रेजेंट है। यानी Yes, सॉलिड sir. का क्या मतलब है? वुड प्रेजेंट है। वुडी। दैट इज अ वुड प्रेजेंट है। क्या हॉलो है अंदर से तो क्या वुड होगा? नहीं। नो सर, नहीं होगा। तो इसका मतलब वुड क्या है? एब्सेंट। एब्सेंट। एब्सेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। मुझे ये बताइए कि क्या मोनोकॉट में वुड होता है? नो सर। क्या डाइकॉट में वुड होता है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज तो आपने कह दिया था स्टेम के मामला, तो ये रहे स्टेम। और दूसरे आपने क्या कह दिया? वुड। तो वुड किस में प्रेजेंट, किस में एब्सेंट? डाइकॉट में प्रेजेंट। डाइकॉट में प्रेजेंट और मोनोकॉट में एब्सेंट। अच्छा, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि वुड का मतलब है क्या होना? कैम्बियम। 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 तो कैम्बियम ही है जो वुड को बनाती है। कौन बनाता है वुड को? कैम्बियम। तो मुझे कैम्बियम। बताइए कि कैम्बियम किस में प्रेजेंट होगी, डाइकॉट में, मोनोकॉट में? डाइकॉट। डाइकॉट तो में। डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट है और मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट। नॉट प्रेजेंट। एब्सेंट। एब्सेंट है। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आप रूट देख के बता सकते हैं कि कौन सा डाइकॉट है, कौन सा मोनोकॉट है? यस सर। कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे? डाइकॉट में टैप रूट होगी, डाइकॉट मोनोकॉट में और फाइब्रस मोनोकॉट डाइकॉट रूट के अंदर सिंगल रूट होगी। डाइकॉट के Yes, अंदर sir. क्या होगी? सिंगल सिंगल रूट। रूट। सिंगल रूट होगी। और मोनोकॉट में मल्टीपल। मल्टीपल रूट होगी। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी। यस सर। ओके, और अगर मैं खाली स्टेम की बेसिस पर बात करूं तो? डाइकॉट में सॉलिड स्टेम होगी और मोनोकॉट में हॉलो। हाँ जी, डाइकॉट में कौन सी होगी? वुडी स्टेम होगी। दैट इज डाइकॉट में वुडी स्टेम होगा और मोनोकॉट में हॉलो। हॉलो स्टेम होगा। क्लियर है ये बात? और ये जो वुडी एब्सेंट है तो इसका मतलब ये हर्बेशियस है। हर्बेशियस का मतलब हुआ कि ग्रीन स्टेम होगा। कैसा स्टेम होगा? ग्रीन स्टेम। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लीव्स की। तो लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स में हम बात करेंगे बेसिकली वेनेशन की। क्या हम लीव्स देख के बता पाएंगे कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है? यस सर। तो देखिए, अगर आपने लीव्स देखी है तो ऐसे करके लीव्स है यस सर। और इस तरीके से ऐसे करके निकली होती है, देखा है? यस नहीं? सर। और अगर इसके नीचे की तरफ से आप देखेंगे
तो आपको कुछ ऐसी जाली नजर आएगी, नहीं आएगी? Yes, sir. Yes, आती sir. है। इस तरीके Yes, के sir. वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट Reticulate वेनेशन। Articulate words. रेटिकुलेट वेनेशन। तो मुझे ये बताइए, रेटिकुलेट वेनेशन किसको कहेंगे? जब जाली होगी, क्या होगी? जाली। जाली होगी। दिखाई दे रही है जाली या नहीं दे रही है? और जाली का होना ये किसकी पहचान है? Dicot की. दैट इज डाइकॉट की। क्लियर है? और अगर Yes, sir. पैरेलल वेनेशन है, कैसा है? मोनोकॉट। Parallel. तो पैरेलल वेनेशन क्वालिटी है मोनोकॉट की। किसकी क्वालिटी है? Monocot. मोनोकॉट। ये देख लीजिए, इस तरीके की ये लीफ है, ऐसे करके लगे हैं। देखो ये, क्या इसमें जाली दिख रही है? नो सर। इसमें जाली नहीं है। और जब जाली नहीं है तो इसका क्या, इसको हमने क्या नाम दिया? Parallel venation. पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन किसकी पहचान है? Monocot. Monocot. और रेटिकुलेट वेनेशन किसकी पहचान है? Dicot. वेनेशन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो वेनेशन का मतलब है दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ Veins on the वेन leaf. एंड वेन का ही एक और नाम है दैट इज अ मिडरिब। वेन का एक और नाम क्या है? मिडरिब। दैट इज मिडरिब एंड वेनलेट्स। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लैमिना। किस पर? लैमिना ऑफ लीफ। तो अगर देखा जाए तो ये पार्ट जो है दिस इज द लैमिना। ये क्या कहलाता है? लैमिना। दैट इज अ लैमिना। और इसकी अगर बात करें तो दिस इज वेन। और अगर इसकी बात करें तो दीज आर वेनलेट्स। क्या है ये? वेनलेट्स। कुछ बात यहां तक क्लियर हुई, नहीं हुई? Yes, sir. अब आते हैं फ्लावर पर। फ्लावर में अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है बताइए? फ्लावर में होता है Petals. पेटल्स, Androecium gynoecium. दैट इज स्टैमेन, Pistil. कार्पेल। ठीक है, कार्पेल। अगर देखा जाए तो ये सब अगर 4 की टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं? 4 की टेबल। 4 की टेबल में, तो इसको हम कहते हैं फ्लावर को दैट इज अ टेट्रामेरस। क्या कहते हैं हम इसको? Tetramerous. और अगर 5 की टेबल में आते तो क्या कहलाते हैं? पेंटामेरस। तो अगर फ्लावर टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है तो ये किसकी क्वालिटी है? डाइकॉट। तो ये डाइकॉट की क्वालिटी है। कैसे पहचानेंगे कि टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है? फ्लावर के पार्ट 4 या 5 की टेबल में होंगे। 4 या 5 के मल्टीपल। अच्छा ठीक है। जैसा कि मैंने कहा सेपल मान लीजिए 4 हैं, पेटल्स मान लीजिए 16 हैं, स्टेमन मान लीजिए 4 हैं, कार्पेल मान लीजिए 8 हैं। तो अब बताइए फ्लावर क्या कहलाएगा? Dicot. टेट्रामेरस। कैसे पता चला टेट्रामेरस है? क्योंकि सर 4 के मल्टीपल में है फ्लावर के पास। 4 के मल्टीपल में है, 4 के टेबल में है, इसीलिए टेट्रामेरस। और अगर टेट्रामेरस है तो इसका मतलब ये किसकी क्वालिटी है? डाइकॉट की, मोनोकॉट की? डाइकॉट। दैट इज डाइकॉट की। और अगर ये 3 की मल्टीपल में होते तो क्या कहलाते हैं? प्राइमेरस। इसको कहते हैं हम दैट इज अ ट्राइमेरस। क्या ये बात सही है? ट्राइमेरस। और ट्राइमेरस किसकी क्वालिटी है? मोनोकॉट। दैट इज ट्राइमेरस क्वालिटी है मोनोकॉट। बात यहां तक क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? यस सर। ओके, तो एग्जांपल्स बताइए जल्दी से। दैट इज डाइकॉट के एग्जांपल। हाइपोमिया। दैट इज हाइपोमिया। Hypomia. और इसके एग्जांपल बताइए। पेपियोपेडिलम। पेपियोपेडिलम। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि चना किसका एग्जांपल है?
डाइकॉट। डाइकॉट। डाइकॉट कैसे पता चला चना डाइकॉट का एग्जाम्पल है? क्योंकि सर उसमें 2 कॉटिलिडन है। क्योंकि उसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स हैं और 2 कॉटिलिडन किसकी पहचान है? डाइकॉट। दैट इज डाइकॉट की पहचान है। बात क्लियर है? इसी तरीके से मटर किस में आएगा? मोनोकॉट। डाइकॉट। दैट इज मटर डाइकॉट। दैट इज डाइकॉट। डाइकॉट। क्यों डाइकॉट में आएगा? सर उसके 2 कॉटिलिडन है। क्योंकि उसमें भी 2 कॉटिलिडन्स है। कैरेट किस में आएगी? डाइकॉट। डाइकॉट। अच्छा, रेडिश किस में आएगी? डाइकॉट। इसी तरीके से टर्निप किस में आएगी? डाइकॉट। दैट इज डाइकॉट में, कभी सिंगल रूट होती है। अच्छा, अनियन किस में आएगी? मोनोकॉट। ग्रास किस में आएगी? मोनोकॉट। कैसे पता है ग्रास मोनोकॉट में आएगी? उसमें पैरेलल वेरिएशन होती है। उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, उसके अलावा अंदर से Fibrous स्टेम होता है और फाइब्रस रूट होती है, इसीलिए वो किस में आएगा? मोनोकॉट। मोनोकॉट में। क्लियर है बात या नहीं है? यस ओके, आपने रेटिकुलेट वेनेशन जानते हैं नहीं जानते हैं? यस सर जानते हैं। तो यहाँ पे अगर जाली देख रहे हैं तो जाली अगर नजर आ रही है, देखिए ये जाली नजर आ रही है, ये वाली छोटी छोटी सी, यस सर। ठीक है, ये जाली नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे सारा पैरेलल है, देख लीजिए। यस अगर सर। पैरेलल वेनेशन है तो किसकी क्वालिटी है? मोनोकॉट। और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो ये किसकी क्वालिटी है? डाइकॉट। डाइकॉट। डाइकॉट की क्वालिटी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यस सर। फिर अब एनिमल किंगडम हमारा बचा हुआ है।